तो दिल्ली के आगामी बजट से किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। जी मीडिया से बातचीत में किसानों ने कहा कि राजधानी के किसानों को दिल्ली सरकार की तरफ से एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। साथ ही ट्यूबवेल पर लगने वाले सरचार्ज को खत्म करने की मांग भी की है। हम देश की राजधानी दिल्ली के पालम गांव में मौजूद हैं और इस गांव का अपना एक अलग इतिहास है और यहाँ के किसानों से जानेंगे कि बजट को लेकर के उनका क्या कहना है। पालम 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या चाहते हैं, किस तरीके का बजट हो की बात? ये हमारी एक मांग और है कि जो हम अभी बजट की बात करें तो हम चाहते हैं कि कम से कम दिल्ली सरकार तो, अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही, दिल्ली सरकार तो दिल्ली के किसानों को एमएसपी की गारंटी दे, एक ऐसा कानून लाए और उसका एक उदाहरण बने कि दिल्ली के अंदर एमएसपी लागू है तो पूरे देश में भी लागू होगी। दूसरा हमारा ये मांग है कि जो हमारे ट्यूबवेल, किसानों के जो ट्यूबवेल है उस पे जो फिक्स चार्ज लगा रखा है वो चलते नहीं है, लेकिन हजारों रुपए वहां बिल आता रहता है, उस सरचार्ज को तुरंत हटाया जाए। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के जो किसान हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सब्जी उगती है वो सब गंदे नाले की वजह से होती है। तो हमारी मांग है कि एक विशेष बजट इसमें एक विशेष बजट लाया जाए और जो साबी नदी है इसको नाले से हटाकर नदी में तब्दील किया जाए, ताकि इस नदी को साफ सुथरा बनाकर इसमें जमुना का पानी आए और यहाँ पर किसानी की हालत सुधरे। तीसरी मांग हमारी है कि दिल्ली के किसान, क्योंकि देश की राजधानी के किसान है, यहाँ पर खर्चा ज्यादा होता है, तो प्रत्येक किसानों को 10,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिल्ली सरकार जो है उसको वो दे। गाँव के लिए जो है ना कुछ सोचे। आज भी दिल्ली में कम से कम भी 70-75 गांव ऐसे जिनमें खेती बाड़ी होती है, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी है उनकी, किसान को मदद देती है, लेकिन दिल्ली सरकार में किसानी है नहीं तो कोई मदद मिल नहीं रही है। तो मतलब जो है जमीन सारी छीन ली है। कम से कम उनको जो जैसे किसान को किसानी का दर्जा मिला हुआ है, ऐसे ही गाँव के किसानों को भी जो है अनधिकृत शहरीकृत हो गए हैं, उनको भी सारी सुविधा मिलनी चाहिए। यह सुविधा के नाम पर कुछ है नहीं। किसानों को जो केंद्र सरकार सम्मान की निधि दे रही है, सम्मान निधि भी वो दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये केजरीवाल को बैठे हुए लगभग 10 साल हो गए। किसान को किसान का दर्जा ही नहीं है दिल्ली में, एक किसान को किसान का दर्जा तक नहीं दे पा रहा। इससे पहले भी जो सरकार दिल्ली में रही उनकी भी बड़ी लापरवाही रही। सबसे पहले तो हमें किसान को किसान का दर्जा चाहिए। आज हमें ट्रैक्टर भी लेना होता है तो वो हरियाणा से जाके उसकी छूट मिलती है। अदर राज्यों में जैसे किसानों को किसान का दर्जा है, तो दिल्ली में सबसे पहले किसान का दर्जा मिले। दूसरा, जो किसानों के खेत डेवलपमेंट के लिए एक्वायरमेंट किए गए ना, तो उनके लिए जब से दिल्ली सरकार में केजरीवाल आया है, सारे प्लॉटों, अल्टरनेटिव प्लॉट, जो वैकल्पिक प्लॉट जो खेत के बदले मिलने थे, वो केजरीवाल आने के बाद सारे रोक दिए गए हैं। उनको जल्द से जल्द उन पर संज्ञान लेके किसानों के फटाफट रिकमेंड करा के और ड्रॉ में लाने चाहिए। क्या कहेंगे, कैसा बजट आप चाहते हैं? बजट में ये चाहता हूँ कि केजरीवाल किसानों के लिए कोई स्पेशल ऐसा बजट पेश करे जिसमें किसान खुश हो जाए। जो गांवों में नरक बना रखा है जीवन, वो सुधारा जाए। उसके लिए केजरीवाल कोई बढ़िया स्कीम लगाए, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है और बिना किसान के चुनाव जीतना केजरीवाल के लिए असंभव है। इसलिए चाहता हूँ किसानों की तरफ से कोई स्पेशल बजट पेश करे। जी सर, क्या कहेंगे? मैं भी ये चाहता हूँ किसानों की तरफ से कोई स्पेशल बजट पेश किया जाए जिसमें किसानों के हित की तरफ ध्यान दिया जाए। जो दोराड़ा और रावता की तरफ जो जमीन है जो पानी में डूबी हुई है, वो आज भी डूबी हुई है, उस स्थिति पे भी देखा जाए। तो दिल्ली देहात के किसानों की ये अपील है कि अब की बार का जो बजट आए वो किसानों के हित में हो। दिल्ली से चरण सिंह शरद, जी मीडिया।